गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 9वीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 क्या प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए कैसे सवाल रहने वाले हैं आपको और इनका उत्तर क्या होगा। सभी का उत्तर मैंने यहाँ पहले से ही निशान लगा चुका हूँ, तो देख लेते हैं कौन सा उत्तर क्या होगा, कैसे प्रश्न रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए फ्रेंड्स बिना स्किप किए। और चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा है। सही विकल्प का चयन कीजिए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद की घात होती है 2 1 0 3, तो 1 होती है रैखिक बहुपद की घात। फिर एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होता है, तो अपरिमेय संख्या ही होती है। फिर रैखिक समीकरण y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होता, केवल 2 हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो जितने भी रैखिक समीकरण होते हैं इनके अनेक हल होते हैं, ठीक, 2 चर वालों के। फिर किसी त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग होता है, तो तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। फिर शून्य बहुपद की घात होती है, तो फ्रेंड्स शून्य बहुपद की घात जो है परिभाषित नहीं है। फिर खालिस्तान देख लेते हैं क्या लिखा है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला x धन 4 का शून्यक होगा, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ऋण 4 मान आ जाएगा। फिर है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का। फिर जब 2 आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे कोण का एक रेखीय युग्म बनाते हैं। ठीक है। फिर है 2 धन वर्गमूल 3 धन फिर 3 ऋण वर्गमूल 3 एक खालिस्तान संख्या है। देखिए ये धन वर्गमूल 3 से ऋण वर्गमूल 3 कट जाएगा, तो 2 और 3 5 बचेगा। 5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर है y धन y स्क्वायर धन 4 एक खालिस्तान बहुपद है, तो एक ऐसा बहुपद है। देखिए यहाँ 2 की घात है तो द्विघात बहुपद है। फिर प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय खालिस्तान होता है, तो एक अद्वितीय शून्यक होता है। फिर है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खालिस्तान संग्रह प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स ये प्राकृत संख्या या वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर देखिए परिमेय और अपरिमेय दोनों लेना है, तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा। फिर देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देख लीजिए इस तरीके से सही जोड़ी आपकी रहेगी। जैसे क्या लिखा है कि 0.05 धन 0.08 दोनों को अवधि आप जोड़ेंगे तो क्या मिलता है 0.73, जो उत्तर हो जाएगा ये एफ में दिया हुआ। ऋण 306 भागित 9, तो इसका भाग देंगे फ्रेंड्स, तो ये जाता है ऋण 34 बार। फिर है ऋण 4 गुणित ऋण 3.5, इसका गुणा करेंगे तो देखिए ऋण गुणित ऋण बराबर हो जाएगा धन, और 35 का 0.35 का गुणा 4 में करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 7 दूनी 14, ये उत्तर ई। फिर है ऋण 3.8 धन 1.8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसमें से घट जाएगा क्योंकि यह ऋण है यहाँ धन है, तो उत्तर आ जाएगा ऋण 2, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। फिर है 2/5, तो 2/5 5 का 2 में भाग देंगे तो उत्तर हो जाएगा 0.4, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। फिर है 0.4 भागित 10, तो 10 का भाग देंगे तो 0.04 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश कर ले। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कैसे रहने वाले हैं। जैसे पहला चौथा दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में दीजिए। तो यहाँ पर 5 ऋण 2 वर्गमूल 3 तथा 7 धन 2 वर्गमूल 3 का योग क्या होगा। देखिए दोनों का योग करेंगे तो ऋण से ये धन कट जाएगा, तो 7 और 5 12 होगा उत्तर। फिर 30 अंश के पूरक कोण का मान लिखिए। तो 30 पूरक कोण का मतलब होता है फ्रेंड 2 कोणों का योग जिनका 90 अंश होना चाहिए, तो 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 30 का पूरक होगा 60। फिर 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 और 1 के बीच में हम बहुत सारी लिख सकते हैं, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसी। फिर है बिंदु 2 3 के भुज का मान लिखिए। तो भुज का मतलब होता है x का मान, x अक्ष का मान, और कोटि का मतलब y का मान, तो यहाँ भुज हो जाएगा 2 और कोटि होगी 3। फिर अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण लिखिए।
तो अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण हो जाएगा फ्रेंड्स वर्गमूल 3 भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 भी, वर्गमूल 2 भी, वर्गमूल 7 भी, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। फिर यदि x धन 5 बराबर 7 है तो x का मान क्या होगा, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 7 ऋण 5 होगा, उत्तर आ जाएगा 2। फिर है बहुपद 2x³ ऋण 3x स्क्वायर धन 4x धन 5 की घात है, तो यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी घात 3 है तो उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों का सत्य असत्य छांटिए। तो देख लीजिए पहला दिया हुआ है 5x धन 4 एक रैखिक बहुपद है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि रैखिक बहुपद है, 1 की घात है। फिर है 2, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। फिर है वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या, ये असत्य है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। फिर है अचर बहुपद की घात 1 होती है, तो ये असत्य है, अचर बहुपद की घात 0 होती है। फिर है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल सही है, जैसे हमने यहाँ पर बताए थे 0 और 1 के बीच 1/3, 1/2, 1/4, 1/5, 1/6 कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा। फिर प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये भी सत्य होगा। अब देख लीजिए कैसे सवाल रहने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, और फ्रेंड्स इनका हल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखें, तो मैं भाग 1, भाग 2, भाग 3 के रूप में इन सभी प्रश्न का हल भी दिखा दूंगा आपको, जो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जैसे ये पहला सवाल दिया हुआ है 6वां, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। देख लीजिए छायांकित भाग बताना है, कुल 4 भाग में से 3 भाग छायांकित है तो उसका उत्तर हो जाएगा 1/3। फिर सरल कीजिए, इसको जोड़ना है, सबका लघुत्तम 7 है तो उत्तर 7 आ जाएगा बटे में, और ये 3 5 ऋण 5 होगा, और 3 और 4 7, 7 में से 5 गया तो 2/7 उत्तर हो जाएगा। फिर है दिए गए प्रश्न को हल कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। यहाँ पर 50 में 7 का भाग देना है तो 7 7 49, और 1 बार भाग गया 7 बार, और शेषफल 1 बचा। फिर है 4/5 भागित 8/10, तो इसको पलट देंगे तो ये 10/8 हो जाएगा। ये 5 2 बार कटा, और ये 4 से 8 2 बार कटा, 2/2 कट गया तो उत्तर आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। मतलब 3 में से 2 को छायांकित करना है, तो ये 3 में से ये 2 छायांकित कर दिए, फिर ये 3 में से ये 2 छायांकित कर दिए, तो इस तरीके से 4 डब्बे क्या हो जाएंगे, छायांकित हो जाएंगे। फिर यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 4 किलो का मूल्य कितना होगा। अगला सवाल ये देख लीजिए, पूरे सवाल फ्रेंड्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ के सभी सवाल को आप अच्छे से हल कर लीजिए, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही मददपूर्ण हेल्पफुल होने वाले हैं। और इनका हल चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखें, इनका हल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार सभी विषय के मॉडल प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। सभी विषय के लिंक आपको दे दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।